Welcome beta, lecture number 2 of vector. In this lecture we will study about the addition of vectors. हमने कही थी बात कि वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी कुछ अपने लॉज हैं. वो लॉ क्या हैं? सो उनसे स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए. सो वी हैव एडिशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 लॉ आते हैं. वन इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन. दूसरा आपके पास लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन. ठीक है जी. और फिर थर्ड आपके पास लॉ आता है, दैट इज द पॉलीगन लॉ. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन. तो इन तीनों लॉ को जो क्वांटिटीज़ फॉलो करती हैं, या इनमें से जिस लॉ ये लॉ एडिशन के लिए जो क्वांटिटीज़ फॉलो करती हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. जो नहीं फॉलो करती उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. तो मैं फर्स्ट लॉ से स्टार्ट कर रहा हूँ. वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट लॉ, दैट इज़ द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इसके स्टेटमेंट में ही सारी चीज़ें हैं. व्हेन वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मीन्स लाइक दिस. एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल. व्हेन वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द closing side of the vector taken in opposite order. मेरी स्टेटमेंट को आप प्रॉपरली देखें. जो मैं कह रहा हूं, if we have two vectors a and b and these are represented by the two sides of the triangle. ठीक है, these are representing two sides of the triangle in direction and magnitude, then resultant of these two vectors is given by the third side taken in opposite order in direction and magnitude. So all are representing direction as well as magnitude. So I will write here, if two vectors representing two sides of triangle in direction and magnitude taken in same order. Taken in same order. Same order means like this. हेड के साथ दूसरे की टेल. देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड. क्लोज जो इस ट्राइंगल को क्लोज कर रही है, क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल represent closing side of the triangle taken in opposite order. तो ये opposite order में ली है. देखिए, टेल यहाँ, टेल के साथ टेल, हेड के साथ हेड. ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट बन गई.
क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, राइट। तो ये सारे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दो वेक्टर हैं हमारे पास। वेक्टर हमारे पास एक प्रोग्रेसिव क्वांटिटी है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये बी वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं बताऊं आपको कि सपोज करिए मेरे पास एक बॉक्स है, आप यहाँ से कोशिश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस चीज़ को रख देता हूँ, इसमें मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस कॉर्नर से। ये देखिए इस डायरेक्शन से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं फिंगर के साथ फोर्स लगाऊंगा और यहाँ से भी अपनी मैं फोर्स लगाऊंगा इस तरफ से भी। तो आप क्या देखते हैं, जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट किस तरफ को मूव करेगा। इसका मतलब ना तो ये इस डायरेक्शन में मूव किया, ना ही ये इस डायरेक्शन में मूव किया, ये इन दोनों के कहीं बीच में किसी डायरेक्शन में मूव कर गया। तो यही बात यहाँ भी हो रही है कि ये वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में है, ये इस तरह से बी वेक्टर दिया गया है इस तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए वेक्टर इस बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है और बी वेक्टर आपके पास कोशिश कर रहा है इस बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाने की। तो ये आपके पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये आपके पास बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ये बॉडी कहाँ मूव करेगी, ये बॉडी इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ही मूव करेगी। हाँ, किसी तरफ को ज़्यादा हो सकती है, किसी तरफ को कम, लेकिन जो मोमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो इसी के बीच में आएगी। वो हो सकता है आपके पास कि इस डायरेक्शन में आ जाए, इट में भी ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, ये भी हो सकता है ये इस डायरेक्शन में चली जाए, या हो सकता है इस डायरेक्शन में चली जाए। वो डिपेंड करेगा कि किस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है। डेफिनेटली चीज़ें मूव उसी तरफ को करती हैं जिस तरफ को फोर्स ज़्यादा होती है। तो यहाँ दो फोर्सेस हैं एक तरह से, ए और बी। तो किस तरफ को ज़्यादा फोर्स लग रही है उसकी मूवमेंट उस तरफ को ज़्यादा होगी, और जो फोर्स कम लग रही है उस तरफ को मूवमेंट होगी लेकिन कम होगी। तो एंगल उस हिसाब से चेंज करेगा। अगर तो बी फोर्स ज़्यादा हुई तो इसका मतलब बी की तरफ को इसका झुकाव ज़्यादा रहेगा, तो फिर ये वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की, ये वाली आएगी। अगर थोड़ा कम हुई बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ज़्यादा हुई, तो ए की तरफ को उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा। मतलब एंगल जो है वो ए के साथ कम बनता चलेगा और बी के साथ बढ़ता चलेगा, राइट। तो जो फोर्स ज़्यादा होगी उसके साथ उसका एंगल कम बनेगा। और ये वैल्यू क्या कर रही है, ये जो डायरेक्शन मैंने बताई ये रिजल्टेंट है सारे, इनमें से कोई एक इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज़ योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम इसमें से डायरेक्शन भी निकालेंगे और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे फॉर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो आई विल राइट कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड की वैल्यू आर की जो आएगी वो ए और बी की फॉर्म में कितनी आएगी। मैं उसी डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा। ये हमारे पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से आर वेक्टर। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस डायरेक्शन में जिस तरफ को ए जा रहा था, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा। आई एम राइटिंग एस टी पी क्यू, नेम दे दिया इनको, और ये जो रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है उसको मान लिया अल्फ़ा। अब आप देखिए इसमें जब ये ट्रायंगल आपके पास बन गई, इसको अलग से बना लीजिए। ये इस वैल्यू क्या है इसकी, एस टी की वैल्यू कितनी है, ये ए है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन क्या है इस तरफ को, मैग्नीट्यूड कितना है ए, और वैसे ही टी से लेके पी तक की जो वैल्यू है वो क्या है बी, डायरेक्शन इस तरफ को, मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू ये बी है। उसी तरह से एस से पी दैट इज़ योर आर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आर है। तो बिना वेक्टर के लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं उसका। उसी तरह से इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए। ये साइड हमारे पास बी है, ये टी, ये पी और ये क्यू। सो जब हमें एक साइड पता हो और एंगल पता हो तो हम निकाल सकते हैं दूसरी साइड। कॉस ऑफ थीटा यहाँ से क्या बनेगा, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज जो कि बी है। तो टी क्यू की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज बी कॉस ऑफ थीटा। ये मेरे पास वैल्यू निकल गई इस पोर्शन की। तो ये मतलब हुआ कि यहाँ तक की वैल्यू अगर ए है तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, बी कॉस ऑफ थीटा, और टोटल कितनी बन गई, ए प्लस बी कॉस थीटा। सिमिलरली इसको भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, बी साइन ऑफ थीटा, ये बन गया आपके पास। तो ये आपके पास इतना पोर्शन आ गया। सो आई विल राइट दिस बी साइन ऑफ थीटा। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, आपने इसको पूरी को ट्राइंगल मान लेना है। अब आई एम टेकिंग दिस होल ट्राइंगल नाउ, ये पूरी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसको आप देखेंगे ऐसे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। यहाँ तक क्या लगेगी, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, सॉरी, एस क्यू स्क्वेयर प्लस दिस बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, ये लिख सकते हैं। सो मैं इनकी वैल्यू डाल देता हूँ, इसको मैं इस तरफ लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। आई विल राइट हियर दिस इज योर एस पी, एस पी किसके इक्वल है, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, फिर इनकी वैल्यू लिख लीजिए आप, एस क्यू इज ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वेयर प्लस, फिर इसके बाद ये देखिए इसकी वैल्यू दैट इज बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर इज योर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला हमने लगा दिया, बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। सो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, एक बेटा यहाँ से ए स्क्वेयर आ गया, बी स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, तो ये कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 होता है, तो ये बन गया बी स्क्वेयर, और ये आ गया आपके पास 2ab कॉस ऑफ थीटा। सो आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट, ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक की जो बात हो गई वो तो हो गई मैग्नीट्यूड के लिए कैलकुलेशन। अब हमारे पास बात बचती है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपसे डायरेक्शन के बारे में बात करूं, सो डायरेक्शन कैलकुलेशन है ना, सपोज करिए ये हमने कोई डायरेक्शन असाइन कर ली, दिस इज द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। कोई आदमी इस तरफ को चला गया, बिल्कुल बीचों बीच, एंगल 45 डिग्री, ये भी 45, तो आप इसकी डायरेक्शन क्या देते हैं, आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल बीचों बीच है, तो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, सिंपल। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ चला गया तो इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते, ये आपके पास 30 डिग्री हो गया, और जबकि दूसरे के साथ कितना एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। आप ऐसा समझिए इसको, ये आपके पास 30 डिग्री ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये आ गया साउथ। यहाँ 30 डिग्री है और ये एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। इस तरफ से 30 डिग्री, उस तरफ से 60 डिग्री। तो इसको दो तरह से लिख सकते हो आप बोल सकते हो इसको कि इट इज 60 डिग्री ईस्ट की तरफ को ऑफ नॉर्थ। कहाँ से, नॉर्थ से। क्या लिख रहा हूं मैं, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और इसको अगर लिखना हो, इट इज वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, सो व्हाट वी विल राइट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो इस तरह से डायरेक्शन को हम लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या बात आएगी, जैसे अभी आपने ट्रायंगल बनाई थी, इसमें ये ए वेक्टर था, ये आपके पास बी वेक्टर था, और ये इसका रिजल्टेंट आ गया था आर।
तो ये आर वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है इस ए वेक्टर के साथ, इसको निकालने के लिए भी हम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो हमने पहले लिखा था। ये बी कॉस थीटा था, ये आपके पास बी साइन थीटा था। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पीछे लगाई थी उसी से निकाल लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन किससे दी जाती है, डायरेक्शन देते हैं हम टेंजेंट ऑफ थीटा से। तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ अल्फा कितना आ गया, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज योर बी साइन थीटा, और ये आ गया आपके पास बी कॉस ऑफ थीटा साथ में प्लस ए। ये आपके पास इसकी डायरेक्शन बन गई। आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फिर उस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि इट इज़ मेकिंग 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी एंगल आएगा विद ए वेक्टर के साथ, एंगल इज टेकन विद ए वेक्टर, राइट। तो इस तरह से आप उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं। जो दूसरा लॉ है आपके पास वो भी बिल्कुल वैसा ही है, एक छोटी सी उसमें चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें वही चलेंगी। चेंजेस क्या है आपके पास, दूसरा लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा दोनों लॉज में एक डिफरेंस है, उसमें हमने वेक्टर सेम ऑर्डर में लिए थे, यहाँ सेम ऑर्डर में नहीं लेते, यहाँ को इनिशियल वेक्टर लेते हैं। वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने नाम लिया अभी को इनिशियल, नाम से क्लियर, को इनिशियल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो इस तरफ को जा रहे हैं, इस तरफ को। दीज आर टू को इनिशियल वेक्टर्स एंड दे हैव सम एंगल थीटा विद ईच अदर, राइट। तो इसको हम पैरेललोग्राम की तरह बना देते हैं। वी विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। तो फिर रिजल्टेंट जो है वो इसका डायगोनल आता है, बस यही पैरेललोग्राम लॉ है। ये डायगोनल इस ए वेक्टर के साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, राइट। और चीज़ें वही करनी है बेटा, ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, फिर बी ही होगा, इसकी वैल्यू भी। ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हमने एस माना था, ये टी माना था, ये पी और ये क्यू। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या आएगा, थीटा आ जाएगा। ये कितना निकाला था, बी साइन थीटा, ये कितना आया था, बी कॉस थीटा। अब आप इसको अगर यहाँ से ढक दें इतने पोर्शन को, इस पोर्शन को मैं यहाँ से ऐसे रख देता हूँ, ये देखिए। तो ये चीज़ वही है जो अभी आपने पीछे डिस्कस की। इसको आप ऐसे देखिए ज़रा एक बार। आई एम टेकिंग सम अनदर पेज टू हाइड दिस पोर्शन। ये देखिए इसको लाइक दिस। दो दिस डायग्राम इज द सेम डायग्राम जो आपने ट्राइंगल लॉ में बनाई थी। तो सारी कैलकुलेशनें वैसे ही चलेंगी, उसी तरह से आपने प्रोसीड करना है। और फिर मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ जाएगा, जो आपने पहले निकाला था वही आएगा। मैग्नीट्यूड कितना आया था, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट, ये आ गया। उसी तरह से आपने डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन आपके पास आ गई थी, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये आई थी बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ये डायरेक्शन आ गई थी। इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखिए, ये बहुत बार आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसकी एप्लीकेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसके कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। केसेस क्या हैं कि जब एंगल डिफरेंट होंगे तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी। पहला केस नंबर 1, इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब समझते हो आप, कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये आपके पास ए वेक्टर, इसी के साथ दूसरा भी है पीछे से, ये आपके पास बी वेक्टर। अगर ये सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं बेटा, तो आपके पास यहाँ आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, ये 1 आ गया तो ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अंडर द रूट। सो आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का
होल स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये रिजल्टेंट आ गया। मतलब आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मैं साथ में एक एग्जांपल भी लेता हूं कि इस ब्लॉक के ऊपर एक आदमी यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और दूसरा आदमी भी इसी जगह पर, इसी पॉइंट पर आपके पास 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो इस डायरेक्शन की मूवमेंट बनेगी, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ को जाएगा, तो जो टोटल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है आपके पास, वो लग रही है 15 न्यूटन। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो एंगल अगर 0 डिग्री है तो आंसर ये बनेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम केस नंबर 2 लेते हैं, केस नंबर 2, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इस चीज़ को समझिए बेटा। अब ये देखिए केसेस दोनों रहते हैं, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों के लिए सेम रहेंगे। ऐसे ही अगर आप ट्राइंगल लॉ देखते हैं तो ये ऐसे बन जाएगी बात, लाइक दिस, और अगर पैरेललोग्राम देखते हो तो ऐसे बन जाएगी बात। ठीक है। हाँ, जब ट्राइंगल लॉ से रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आएगा, जब पैरेललोग्राम से निकालोगे, देखो इसी में फ़र्क पड़ेगा ना, तो रिजल्टेंट ये आएगा। तो ये R आएगा, ये A है, ये आपके पास B है, ये A है, ये आपके पास B है और ये आपके पास R है। ठीक है, यही चीज़ होगी। तो उस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा, R। दोनों में सेम चीज़, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, ये देखिए बाहर वाला एंगल लेंगे इसको 90 डिग्री, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो उसमें मैंने डायरेक्शन नहीं निकाली पिछले वाले में, तो उसमें आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो इसी केस में, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ टेंजेंट की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, देखो डायरेक्शन में टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, बेटा साइन 0 क्या होता है 0। टेंजेंट 0 कब होता है, जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इसी साइड में रहने वाली है, तो बॉडी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो वही आ जाइए यहाँ पर 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि cos 90 की वैल्यू वो आपके पास 0 होती है। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन बनेगी, सीधा आप क्या लगा लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ये आंसर आ जाएगा इस डायरेक्शन की तरफ को, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन तो ये रहेगी, मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, सिंपल पाइथागोरस। अगर 90 डिग्री दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है तो। केस नंबर 3, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू, आप इसमें ना एंगल भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी बात हुई हमारी कि यस व्हाट विल बी द एंगल, तो एंगल कितना आ जाएगा ये रिजल्टेंट का, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा b साइन 90 डिग्री, यहाँ b आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है लेकिन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमें ये पुट करना है। तो जो वैल्यू दी होगी वो डालिए आप, उनकी रेशियो निकालिए, अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है। अगर ये दोनों सेम हुए तो 45 आ जाएगी, क्योंकि अगर सेम हुए दोनों तो डेफिनेटली 1 आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री। तो 180 पर क्या होने वाला है, 180 पर ये हुआ कि जैसे इस ब्लॉक के ऊपर आप एक फोर्स इधर लगा रहे हो, एक फोर्स इधर लगा रहा है। अब किस तरफ को मूव करेगा वो डिपेंड करेगा कौन सी फोर्स बड़ी है, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया, देखिए ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, दैट इज -1। तो रिजल्टेंट की वैल्यू बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर द रूट। सो आर इज योर a माइनस बी का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ये आ गया। डायरेक्शन किस तरफ को होगी, डायरेक्शन बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ बड़ी होगी उस तरफ को डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, जो चीज़ जिस तरफ को वेक्टर की वैल्यू ज़्यादा, अगर सपोज करिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई और इस तरफ से आपने कितनी लगाई 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो बॉडी ओवरऑल कहाँ से कहाँ की तरफ को मूव करेगी, कितनी फोर्स के साथ मूव करेगी, इस तरफ को मूव करेगी इस डायरेक्शन में, राइट।
कितनी फोर्स के साथ? 5 न्यूटन के साथ, क्योंकि 10 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स है ये। तो ये तीनों केसेस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में सेम होते हैं। आज यहीं तक करेंगे, अगली बार हम पॉलीगन लॉ और फिर इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।